हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर माध्य। आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर माध्य प्रश्नावली 2। ये कक्षा 10वीं का चैप्टर है, ठीक है। समांतर श्रेणी का ये प्रश्नावली 2 है, ठीक है। तो इस पहला हम प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है 1/2 और ऋण 1/2। ये ऋण है, ठीक है। ऋण 1/2 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है, यदि हम किसी भी श्रेणी का किसी भी श्रेणी का अगर हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है। माध्य का मतलब यह है कि ये जो पद हैं, दोनों दो पद हैं यहां पर, ठीक है। ये दोनों के बीच का अंक क्या होगा? दोनों के बीच का माध्य का मतलब मध्य वाला अंक क्या होगा, ये हमको इस प्रश्न के माध्यम से ज्ञात करना है। तो देखते हैं इस प्रश्न को हल करके, ठीक है। यहां हम जानेंगे कि इसका फार्मूला भी क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं यहां पर हल कैसे किया जाता है, ठीक है। देखो, ये जो 1/2 और ऋण 1/2, ये दोनों के बीच के हमको क्या करना है? समांतर माध्य ज्ञात करना है। यहां चाहे तो हम इसको मान सकते हैं क्या, यहां a बराबर हम इसको मान लेते हैं 1/2 और b बराबर हम मान लेते हैं ऋण 1/2, ठीक है। a बराबर हम 1/2 मान लिए और पहला पद को, और b मान लिए दूसरे पद को, ठीक है। तो समांतर माध्य का सूत्र होता है, समांतर माध्य का सूत्र होता है इसलिए, ठीक है, a धन b/2, ठीक है। a धन b/2 ये समांतर माध्य का सूत्र है। यानी कि दोनों जो आंकड़े हैं ना, ये दोनों आंकड़ों को क्या करना है? जोड़ना है। क्योंकि दो आंकड़े हैं तो 2 से हम इसको क्या कर देंगे? यहां पर भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, पहला पद क्या है? 1/2 और ये ऋण है, ठीक है, इसलिए यहां ऋण हो जाएगा, ठीक है। ऋण 1/2, ठीक है। पूरे का बट्टा कितना है जी? यहां 2 है, ठीक है। तो इसको हल करते हैं आगे। ये हो जाएगा आपका, देखो ये दोनों को हम लघुत्तम निकाल देते हैं ऊपर में, तो ये हो जाएगा आपका 2 ही आएगा, ठीक है। अगर हम लघुत्तम निकाल देते हैं ये 2 और 2 का, तो 2 ही आएगा और ऊपर में बच जाएगा। देखो ये क्या होगा? 1 1 है ना, 1 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1 ऋण 1 बराबर 0। पूरे का बट्टा कितना है जी? पूरे का बट्टा क्या है यहां पर? पूरे का बट्टा है यहां पर क्या? ये 2 है, ठीक है। देखो ये 1 में 1 गया 0, तो बचा क्या? यहां पर क्या बच गया? ऊपर में 0/2 पूरे का बट्टा 2, अर्थात क्या हो गया? ये 0/2 है, मतलब पूरा पूरा क्या हो गया? इसका मान हो गया 0। यही इसका आंसर है, ठीक है। यदि आपको समझना है इसको और अच्छे तरीके से, तो ये देख लीजिए, ठीक है। देखो यहां पर ये आपका स्केल है, ठीक है। 0 से स्टार्ट होता है, इधर प्लस वाला है, ठीक है, और इधर अगर इसी स्केल को हम इधर पलट देते हैं तो यहां से इधर चालू हो जाएगा आपका ऋणात्मक संख्या है, ठीक है। तो 1/2 क्या होगा? 1/2 मतलब 1 का आधा। 1/2 मतलब 1 का आधा, यानी कि कितना हो जाएगा जी? 0.5 हो जाएगा, ठीक है। 0.5 हो जाएगा। 0.5 है, मतलब ये हो जाएगा आपका यहां पर, जैसे ये हो गया आपका स्केल, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका स्केल। यहां है आपका 0, यहां क्या है? 0। मान के चलो यहां से 0 से चालू हो गया 1 2 3 4 5, ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 1 2 3 4 5, ये यहां पर 1 है, और उसी प्रकार यहां पर भी हो जाएगा 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, ये
ये है आपका इधर ऋण 1, ये धन 1, ठीक है। ये दोनों का बीच 1/2 है, यानी कि ये हो जाएगा आपका आधा 0.5 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ 0.5, ठीक है। यहां पर भी हो जाएगा 0.5, बट ये ऋणात्मक संख्या है। ओके, अब ऋणात्मक संख्या, ये धनात्मक और ऋणात्मक थे, हम दोनों को घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 आएगा, मतलब ये इसका मान आएगा, ठीक है। क्या आएगा, ये दोनों का मध्य का मान क्या हो जाएगा आपका 0 आ जाएगा। इस तरह से हम इस सवाल का आंसर 0 लाते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और पहला, अब आगे और एक सवाल देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका x² + 3x, x² + 3xy और y² - 3xy के बीच का क्या समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का हम कैसे हल करते हैं, ठीक है। देखो, ये आपका पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। यहां आप चाहे तो लिख सकते हैं, यहां a बराबर, इसको मान लेते हैं x² + 3xy और b बराबर, ये a बराबर, ये b बराबर हम मान लेते हैं क्या, y² - 3xy, ठीक है। देखो, समांतर माध्य का फार्मूला क्या है, समांतर माध्य का फार्मूला है, समांतर माध्य बराबर होता है a + b/2, ठीक है। इसमें हम मान रख देते हैं, मान रख दें, a का मान क्या है जी, यहां पर x² + 3xy, ठीक है। a का मान रख दिए। अब b का मान रख देते हैं धन, ये दोनों के बीच में धन का चिन्ह है, तो ये हो जाएगा y² - 3xy। यहां पर धनात्मक से ये जो ऋणात्मक में, मतलब ये जो चिन्ह है परिवर्तन होने वाला नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा y² - 3xy/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको हल करते हैं, कैसे हल करेंगे, देखो यहां पर देखिए 3xy प्लस का है, ये माइनस का है, ठीक है। ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये दोनों घट जाएंगे तो बचेगा क्या आपके पास, x² + y²/2। ये इसका आपका आंसर हो गया। इस तरह से सवालों को हल करना है। और ये जो दोनों जो प्रश्न है, दोनों प्रश्न में से एक प्रश्न जरूर पूछेगा, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना और समझना। धन्यवाद।